कलकत्ता के शोर और दफ्तरी जीवन से ऊबकर मैं अनिर्बाण अपने पुरखों के गांव मानिकपुर चला गया। वहां हमारी पुरानी नील कुठी थी जो अब खंडहर बन चुकी थी। उसकी देखभाल करता था एक बूढ़ा नौकर बुधुआ, जिसके चेहरे पर हमेशा डर और उदासी रहती थी। गांव शांत था, लेकिन उस शांति के बीच हर शाम एक अजीब सी नशीली महक उठती, जंगल की तरफ से। लोग कहते थे वह पिशाचिनी नदी के पार से आती है। एक रात मैं नदी किनारे टहल रहा था कि अचानक मैंने उसे देखा। नदी के उस पार कांस के फूलों के बीच खड़ी एक औरत। उसकी सुंदरता अलौकिक थी। गोरा चेहरा, खुले बाल, लाल किनारी साड़ी और आंखें जैसे सदियों का दुहक उनमें समाया हो। मैं उसे देखता रह गया और वो भी मुझे। जब मैं पास जाने लगा, वह कांस के झुरमुट में गायब हो गई, जैसे धुआं हो। अगले दिन मैंने बुधुआ से पूछा, वहां कोई औरत रहती है क्या? उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बोला, बाबू, शाम ढले उस तरफ मत जाया कीजिए, वह बुलाती है। कौन? मैंने पूछा। वह जंगल की आत्मा है जो अकेले और दुखी लोगों को बुलाती है, उनका दुहक पी जाती है। मैंने उसकी बात को अंधविश्वास समझा, लेकिन अब हर शाम मैं उसे देखने लगा। कभी नदी किनारे, कभी पेड़ तले। हमारे बीच कोई शब्द नहीं था, बस नजरों का रिश्ता था। मैंने उसका नाम रख दिया पंज्योत्सना, जंगल की चांदनी। धीरे धीरे मैं बीमार पड़ने लगा। शरीर पीला, भूख गायब, नींद उड़ गई। हर रात मुझे वही महक सताती। और एक अमावस की रात वह आ गई, इस बार नदी के इस पार। मैंने पुकारा, पंज्योत्सना। वह मुस्कुराई। पहली बार। मैं बोला, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? तभी एक आवाज आई, पर वो उसके मुंह से नहीं, मेरे अंदर से आ रही थी। मैं वही हूं जो तुम चाहते हो, अनिर्बाण। मैं तुम्हारा अकेलापन हूं। मैं डर गया। मशाल की रोशनी उस पर डाली। अब उसका चेहरा पिघल रहा था। वह एक औरत नहीं थी, वह हर औरत थी। मां, प्रेमिका, अजनबी, सबके चेहरे एक साथ। तुमने मुझे पंज्योत्सना कहा, वह बोली। किसी ने मुझे मोहिनी, किसी ने एलिजाबेथ कहा। मैं कभी इंसान नहीं थी। मैं उस इच्छा की परछाई हूं जो हर अकेले आदमी के भीतर पलती है। उसकी आंखें अब दो गहरे गड्ढे थीं और उसी से वही नशीली गंध निकल रही थी। तुम मुझसे प्रेम करते हो, अनिर्बाण? उसने पूछा। मैं पीछे हट गया। वह हंसी, और वह हंसी सैकड़ों औरतों की आवाज में गूंज उठी। प्रेम ही तो मेरा भोजन है। मैं भागा। पीछे उसकी हंसी और जंगल की सरसराहट थी। बुधुआ ने मुझे अगली सुबह बेहोश पाया। आज महीनों बाद मैं कलकत्ता वापस हूं। सब कहते हैं मैं ठीक हूं, पर मैं जानता हूं पंज्योत्सना सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वह मेरे भीतर की थी। अब जब भी मैं किसी सुंदर चेहरे को देखता हूं, मुझे वही महक महसूस होती है, वही हंसी सुनाई देती है, और मैं डर जाता हूं कहीं मेरा अकेलापन फिर उसे जन्म न दे दे।